चलो यार, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट की, है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या मतलब है इसका भाई? देखो, एक मोल की गैस है, एक मोल की कोई गैस है, ठीक है, और इस गैस, अब ये क्या कह रहा है कि एक मोल की गैस है और इस गैस के टेम्परेचर को टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से क्या करना है? बढ़ाना है ना। तो एक मोल की गैस है और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से क्या करना है? बढ़ाना है। उसके लिए जितनी हीट रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो हीट रिक्वायरमेंट है या रिक्वायर है, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इसे अंग्रेजी में चाहो तो लिख सकते हो, लिखे दे रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट required to increase the temperature of 1 mole of the temperature of 1 mole of gas in 1 degree Celsius. गैस इन 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है? वो बनती है Q इज इक्वल्स टू में MC डेल्टा T, ठीक है, ये बनती है। जहां हम C इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन में M डेल्टा T। और सिंपल सी बात है कि 1 मोल की बात हो रही है, 1 मोल की बात हो रही है, मतलब मास कितना है यहाँ पे? मास 1 मोल का है, और जो टेम्परेचर है डेल्टा टी है वो कितना है? वो 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पे C इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन में 1 इंटू 1, तो C की वैल्यू भी आ जाएगी कितना? C इज इक्वल्स टू में Q। तो ये C क्या है? यही C हमारा क्या है, बोलो ज़रा। ये C हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट है ना। ये C हमारी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या आती है बात समझ में? और इसकी जो SI यूनिट होगी, बोलो SI यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी SI यूनिट हो जाएगी, वही बात आ जाती है ना। तो चूंकि ये गैस है और मोल में बात चल रही है, तो इसको लिख सकते हो Q को जूल में, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट कब आएगी? जब गैस की बात हो, जब गैस की बात हो, है ना, तभी आएगी, है ना। क्या आती है बात समझ में? ठीक है।